बात करती हूँ विद्या। शुड आई स्टार्ट अगेन सर? वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल एंड नमस्ते। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ विद्या शक्ति के ओर से। इस साल का पहला क्लास है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे वापस जुड़ गए हैं हम। तो चलिए इंग्लिश क्लास शुरू करेंगे, मगर क्लास शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, है ना? तो चलिए अच्छी अच्छी बातें करेंगे, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज का कोट है, आपके सामने है। बी थैंकफुल फॉर वॉट यू हैव, you will end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. तो क्या बोल रहे हैं कि शुक्रगुजार होना चाहिए। बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव, यू विल एंड अप हैविंग मोर। अगर आप शुक्रगुजार हैं सभी का, तो आपको जरूर और अधिक मिलेगा और अधिक खुशी होगी। खुश हैं तो सब अच्छा ही होगा, है ना? यस के यूपीएस हमने गुड मॉर्निंग, एंड यूपीएस बोरकला गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग बेटा। ऑल राइट, तो इसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन भी, हिंदी ट्रांसलेशन भी देखेंगे। पढ़िए, देखूं मैं कौन पढ़ेगा। आपके पास जो भी है उसके लिए आभारी रहें। क्यों? क्योंकि आपके पास और अधिक होगा उससे। क्या? यदि आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा, है ना बच्चों? तो खुश, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, शो ग्रैटिट्यूड वेर एवर यू कैन, तो सभी अच्छा ही होगा। तो आज का क्लास बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमने क्या किया है, आपको आपके बुक के पोएट्री या लेसन नहीं रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बोलते हैं कि हम कुछ भी देख के हम बराबर इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा। तो आज का क्लास मैंने बहुत ही इजी भी रखा है आपके स्टैंडर्ड के लिए। और क्या बोले, आप बहुत कुछ सीखेंगे भी इससे। हम प्ले वे मेथड में सीखने वाले हैं। और हाँ, आज इस साल में हमने स्पोकन इंग्लिश भी शुरू किया है। सो हर क्लास में अंत का 10 मिनट आपको स्पोकन इंग्लिश भी हम कराएंगे। तो आप उसके लिए एक अलग सा नोटबुक रख लीजिए, ताकि वो जो भी हम आपको सिखा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में, तो आप उसमें लिख के रखिए, ताकि आपको बहुत इजी रहेगा। वो फॉलो करते करते आप बहुत बढ़िया से इंग्लिश भी बोल पाओगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए आज का टॉपिक हम देखेंगे। आज का टॉपिक है पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। अभी पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है बेटा? कॉम्प्रिहेंशन माने क्या होता है, और पिक्चर तो हमको पता है सबको, यानी कि हमको कोई तस्वीर के बात कर रहे हैं। अभी कॉम्प्रिहेंशन माने क्या, पहले वो सब समझने से पहले हम आपको आज का तस्वीर क्या है वो दिखाएंगे, फिर आपको हम मुद्दे पे आएंगे। तभी ये तस्वीर आपको दिख रही है बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी इस तस्वीर में आपको जो कोई भी चीजें दिख रही है, जो कोई भी इंसान दिख रहा है, जो कोई भी दिख रहा है, सब एक नंबर 1 2 3 4 5 6 करके कितने सारे चीजें दिख रही है, वो सारा आप लिखिए। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो बच्चों। चलिए मैं देखूं कितने लोग लिखेंगे। चलिए, क्या क्या, अभी मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, तो आप क्या लिखोगे उधर? 1 करके एक बॉय लिखोगे। फिर और क्या दिख रहा है, फिर 2 करके उसको लिखेंगे। यस, किरातपुर, के यूपीएस किरातपुर, गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, आप ऐसा लिखोगे, मैं इधर लिख के बता रही हूँ। नंबर 1 करके यहाँ पर बॉय ऐसे लिखोगे, ठीक है ना? नंबर 2 करके फिर क्या दिख रहा है आपको इस तस्वीर में? जो कोई भी दिख रहा है वो, यू नो आपको अभी वहां पे एक डॉग भी दिख रहा है, तो मैं वहां डॉग लिखूंगी। तो अब ऑर्डर से एक एक करके होते हुए आइए, तो फिर आपको पता चलेगा, कोई भी मिस आउट नहीं होगा। चलिए, कितने चीजें दिख रही है, कितने क्या इंसान, ह्यूमन, कोई भी दिख रहा हो, चलिए लिखिए। कम, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। देखा, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो सब
क्यों लिख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसे? यस केवीपीएस पिंडरा जी, गुड मॉर्निंग। कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टुपुर, गुड मॉर्निंग। चलिए चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी, क्या क्या दिख रहा है आपको तस्वीर में, लिखिए मैं देखूं। कम ऑन, लेट अस सी। बच्चों से पूछिए और लिखिए चैट बॉक्स में क्या क्या बच्चे बोल रहे हैं, क्या क्या दिख रहा है आपको तस्वीर में। वेरी गुड, लिखिए लिखिए। आपको स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लिखिए, ट्राई कीजिए। वन में क्या है, टू में क्या है, थ्री में क्या है, ऐसे करके लिखते जाइए, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू फॉर द इंटरेक्शन। बॉल करके किसी ने लिखा है, वेरी गुड। यस, थैंक यू। लिखिए, बाकी लोग लिखिए, मैं देखूं और क्या दिख रहा है आपको। चलिए, मैंने डॉग भी बता दिया आपको, चलिए चलिए मैं देखूं। छोटी छोटी चीजें हैं जो आप जरूर लिख सकते हो। चलिए, फोर्थ वन में क्या है और लिखिए, मैं देखूं। चैट बॉक्स में इंटरेक्ट कीजिए, चैट कर पा रहे हो ना बेटा आप? के यूपीएस पिंडरा, कॉम्पोजिट विद्यालय, अमनी, यस यूपीएस बोरकला ने बोला है बर्ड, ओके बर्ड, वेरी गुड, यस बहुत बढ़िया। फिर दूसरा क्या दिख रहा है, बताइए। यस, कारदाना ने भी बता दिया है, डॉग, गर्ल, स्विंग, वाओ नाइस। गर्ल लिख दिया है, स्विंग बताया है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। और बॉय भी, और एक बॉय भी बताया है, ओके वेरी गुड। सी एस देईपुर, संदीप जी अटेंडेंस नहीं लग रहा है। गणेश जी आप लोग देख लीजिए, सी एस देहीपुर का अटेंडेंस नहीं लग रहा है तो देख लीजिए बेटा। ऑल राइट, ठीक है, स्विंग बताया, अभी तक इतना ही बताया, और भी बहुत कुछ चीजें दिख रही है। तो ये सारी जो चीजें आपको दिख रही है, जैसे बॉल है, डॉग है, बर्ड है, गर्ल है, और भी कुछ आंसर्स आए हैं, बलून, वाओ नाइस नाइस ऑब्जर्वेशन कारदाना जी। ओके, सेवेंथ वन इज balloon, राइट? राइट, बटरफ्लाई, यस। थैंक यू बरखा जी, बटरफ्लाई बोला है, यूट्यूब में बोला है बटरफ्लाई करके, वेरी गुड वेरी गुड। किस स्कूल ने बताया है, बता दीजिए नाम भी। बटरफ्लाई, यस। ओके, तो ऐसे सारी जो चीजें आपको दिख रही है, तो ये ही तो है बेटा आपके नाउन, यानी संज्ञा बोलते हैं जिसे हम हिंदी में। तो ये सारा जो फ्लावर, यूपीएस बुरकला, वेरी गुड। कल्पना जी ने कहा है स्विंग करके, यस वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सारा ही है आपका नाउन, नेमिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, ये सारे क्या होते हैं, नाउन। तो जब कभी भी एक पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन मिलता है ना बेटा, तो आप उसमें पहला नाउन पहचानिए। क्या पहचानोगे बेटा आप? उसमें नाउन पहचानिए, यानी कि जो जो वस्तु है या जो इंसान है जो भी है, उनको सब पहचानिए। पहले उसको पहचान लिया हमने, बाद में हम आएंगे कि कैसे हम उस तस्वीर के बारे में वर्णन करें। तो पहले कौन है उस चित्र में हम पहचानेंगे, तभी तो हम उस चित्र का वर्णन कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप लोग वहां पर क्या क्या दिख रहा है वो आप मुझे बताते जाइए करके। तो यहाँ पर नाइन्थ में बोला है, हमारे फ्लावर करके भी आंसर दिया है। और भी छोटी छोटी चीजें मुझे दिख रही है, बताइए किसका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है, मैं देखूं। देखिए बीज भी मुझे दिख रहे हैं, है ना? बीज दिख रहे हैं, छोटी छोटी मधुमक्खियां दिख रही हैं, देखिए आप। फिर और क्या दिख रहा है बताइए? फ्लावर दिख रहे हैं, बीज दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है, इतना बड़ा सा दिख रहा है वहां सामने। हाँ, स्लाइड दिख रहा है ना? तो ये सारी चीजें ही आपको जो है हमारा नाउन होते हैं। तो क्या है बेटा ये सारी चीजें? ये सारे ही हमारे नाउन होते हैं, यानी कि जो नेमिंग वर्ड्स जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नेमिंग वर्ड्स। ऑल राइट, यस, इज इट क्लियर? नेमिंग वर्ड्स, नाउन, यानी कि क्या रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास जो भी कुछ आपको दिख रहा है ये सारा ही नाउन है। तो हम ऐसे बहुत प्यार से समझेंगे ग्रामर के चीजों को, ताकि आपको उसका अर्थ पता चले कि क्या होते हैं नाउन, यानी कि अभी इसमें
जो बॉय, जो बॉल, ये डॉग, ये सब है, वो कौन सा लड़का है, कौन सा बॉल है, किसका कुत्ता है, ये सारा हमको पता नहीं चल रहा है। इसीलिए इसे हम कहेंगे कॉमन नाउन। क्या कहेंगे? कॉमन नाउन, राइट? यस। तो इसे ही कहेंगे हम कॉमन नाउन। तो जिस लड़के का, अभी मान लीजिए कि ये जो लड़का है यहाँ पर, उसका जो बॉय है उसका नाम है राम, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। समझ में आया? जिसका हम नाम पता करते हैं उसे कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। जिसे हम नाम पता नहीं चल रहे, ऐसे ही कॉमन है, तो उसे ही हम कहेंगे कॉमन नाउन। ठीक है? तो अगली क्लास में हम कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन के ऊपर बहुत और भी हम करेंगे टॉपिक। मगर आज के लिए आप लोग, अभी मैं आपको स्लाइड डिस्प्ले करूंगी जहां पर आपको पूरा आपको पता चले कि यहाँ पर हमने क्या देखा। तो पहले जब कभी भी कॉम्प्रिहेंशन आता ना, एक फॉर्मूला, एक जुगाड़ मैं आपको बताती हूँ कि कैसे उस कॉम्प्रिहेंशन में हम सेंटेंस करें। तो उसका एक जुगाड़ है। बताऊं मैं जुगाड़? रेडी हो आप? तो चलिए बताएंगे हम आपको कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या हम पता करें। तो एक फॉर्मूला है टू राइट अ पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट इज द फॉर्मूला? ये याद रख लीजिए, WHEREF। क्या याद रखोगे बेटा? WHEREF। ये क्या है मैम? वेर, इसको याद रख लीजिए, वेर एफ करके याद रख लीजिए। तो एक एक चीज मैं आपको बताऊंगी। ये जो W है, पहले हु, यानी कि कौन कौन वहां प्रस्तुत है उस कॉम्प्रिहेंशन में, वही तो हमने पहला एक्सरसाइज कर लिया है अभी। तो ये ही हम देखेंगे अभी, कि हमने देख लिया है कि W के लिए हु होता है, हु इज इन द पिक्चर, कौन कौन है इस पिक्चर में। वो एक्सरसाइज हमने किया है। तो कितने लोग ने लिखा और कितने आइडेंटिफिकेशन किया है? ये वाला देखिए। आपको कैसा लगा आज का सेशन? आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले है, आप लोग उसमें सेलेक्ट करते जाइए कि आपको आज का क्लास कैसे लग रहा है, अभी तक का कैसे इंट्रोडक्शन हुआ है, सब आप उसमें बता सकते हो उस पोल पे। तो आप लोग अपना वोटिंग भी दे दीजिएगा बेटा। तो अभी तक का हमने देखा, इस तस्वीर में बॉय था, गर्ल है, बॉय और एक बॉय है, दो लड़के हैं। फिर टैप था वहां पर, किसी ने जिक्र नहीं किया था कि वहां पर एक नलका है, तो वहां पर ही पक्षी बैठ के पानी पी रहे थे। ध्यान है? स्लाइड, स्विंग, स्प्रिंग राइडर, जो छोटा बच्चा जो है जो घोड़े का स्प्रिंग राइडर था, उस वो भी किसी ने मेंशन नहीं किया था। डॉग, बलून, बर्ड्स, बॉल, स्काई, फेंस। ये जो फेंस है, जो पार्क के साइड में जो गेट जैसा लगा था, उसी को फेंस कहते हैं। बीज, बटरफ्लाई, ग्रास, बेबी बॉय। तो इसको मैंने बेबी बॉय किया है जो स्प्रिंग राइडर पे बैठे थे। बराबर। तो कुल मिला के 17-18 टॉपिक्स हैं। आई मीन यहाँ पर ये सारा यहाँ पर हमने अभी लिख के बताया है। क्या है? ये बॉय, ये बेबी बॉय है, ये स्प्रिंग राइडर है। यहाँ पर देखिए स्प्रिंग है, इसको स्प्रिंग राइडर करते हैं। तो ये जो है बर्ड का स्प्रिंग राइडर है, हॉर्स का नहीं है, बर्ड का स्प्रिंग राइडर है। ओके। यहाँ पर देखिए पक्षी जो टैप में है, पानी पी रहे हैं, यहाँ पर पक्षी बर्ड्स हैं, बर्ड नहीं है, बर्ड्स हैं। यहाँ पर बॉल है, बलून है। तो ये सारा जो भी यहाँ पर दिख रहा है, ये बटरफ्लाई, ये बी, ये फ्लावर, ये ग्रास, ये सब कुछ आपका नाउन है। इसी को ही हम कहते हैं फेंस, जो ब्लू कलर में यहाँ पर है, इसी को ही कहते हैं हम फेंस। ऑल राइट? क्लियर है? तो क्लियर बताइए बच्चों। यस। सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट। तो हमने जान लिया कि हु जानने से हमको नाउन, यानी कि उस चित्र में नाउन क्या है पता चल रहा है। तो ये लिखना है। क्या मैं रुकूं या मैं आगे बढ़ूं? चैट बॉक्स में बताइए। यस, केयूपीएस अमनी ग्रास बोले हैं, नाउन बोले हैं। केयूपीएस पिंडरा ने भी बताया है कि नाउन है। यस। ऑल राइट। ओके। तो यस हो गया लिखना, ये 17 चीजें। अभी ये 17 चीजों के बारे में क्या हम इतना बोल सकते हैं कि ये बॉय जो है क्या कर रहा था?
क्या कर रहा था, स्विंग कर रहा था। गर्ल जो है क्या कर रही थी। ऐसे करके हमने अगर नाउन को पहचान लिया, फिर वो क्या कर रहे थे, उनके जो क्रिया बोलते हैं जिसको, वो हम अगर पहचानेंगे कि व्हाट इज हैपनिंग, तो डब्ल्यू हैज, हैज फॉर हैपनिंग, वहां पर क्या हो रहा है, अगर वो पहचानेंगे तो हम छोटे छोटे सेंटेंस लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। तो हम यहाँ पर थे, वॉट इज हैपनिंग, यानी कि क्या हो रहा है। जैसे कि वो क्या खेल रहे थे, स्विंग कर रहे थे, बॉल खेल रहे थे, या राइड कर रहे थे, या रनिंग कर रहे थे, यानी कुत्ता जो है भाग रहा था। द डॉग वॉज रनिंग, द डॉग इज रनिंग। ओके, द बेबी बॉय इज राइडिंग अ स्प्रिंग राइडर। ऐसे बात कर सकते हैं ना बेटा। तो बॉय वॉज स्विंगिंग, इस स्विंगिंग भी बता सकते हो, वॉज स्विंगिंग भी बता सकते हो। तो इट डिपेंड्स आप कौन सा, वो टेंस का हम बाद में सीखेंगे, मगर आज के लिए हम इतना सीखेंगे। पहले पहचानो कौन कौन है उस पिक्चर में, फिर क्या क्रिया हो रही है वो पहचानो। ओके, राइट। यहाँ पे थ्रो बॉल खेल रहे थे। ओके, सो दैट इज व्हाट आई हैव पुट। चलिए, फिर हेज के लिए व्हाट इज हैपनिंग देख लिया हमने, राइट। तो अभी फिर बाद में ई के लिए इमोशंस, उनके मुंह पर क्या इमोशन है, देखिए कैसे वो लोग फील कर रहे हैं, खुश हैं, उदास हैं, एक्साइटेड हैं, वो इमोशंस देखिए। तो हम बता सकते हैं कि वो जो लड़का जो स्विंग में खेल रहा था वो बहुत खुश था, बराबर। तो ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस हम प्रयत्न कर सकते हैं। पहले हमको पता चलना चाहिए कि कौन है उस पिक्चर में, क्या कर रहे हैं, और उस करने के बाद वो कैसा फील कर रहे हैं, उनका इमोशंस अगर हम जानेंगे, तो भी हम बहुत बढ़िया से उन सबको कनेक्ट करके लिख सकते हैं। यस, हाँ कि ना। और आप इतना भी बता दीजिए कि आपको यस मैम करके कुटुपुर और रमनी ने बताया है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आपको ऐसा क्लास चाहिए, या आपके टेक्स्ट बुक में से आपको जो लेसन्स है, पोएट्री है, वो आपको चाहिए, कि आपको ऐसा क्लासेस चाहिए जो ग्रामर है या कॉम्प्रिहेंशंस है, ऐसा लेटर राइटिंग ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए करके भी मुझे चैट बॉक्स में बताते जाइए। इस साल के लिए आपको कैसे चाहिए, या लेसन्स भी चाहिए, ये भी चाहिए, दोनों भी चाहिए। हाउ डू यू वांट द क्लासेस, प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, कैसे चाहिए आपको क्लासेस, ये भी बताते जाइए। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा इमोशंस। तो इमोशंस कैसे दिखते हैं बेटा, तो उसके लिए क्या क्या वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, कि हैप्पी था, एक्साइटेड था, जॉयफुल था, प्लेफुल था। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं, है ना। राइट। अगला, आर, आर के लिए रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक पिक्चर था जहाँ माता पिता बच्चे सब खड़े हैं पार्क में, तो हम माता रिलेशनशिप का बात कर सकते हैं कि पापा ने लड़के का हाथ पकड़ के रखा था, या बेबी का हाथ पकड़ के रखा था, या पापा मामा है ना बच्चे के साथ खेल रहे हैं। ऐसे हम सिस्टर या रिलेशंस के बारे में हम बता सकते हैं। मगर यहाँ पर हमको पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका रिलेटिव है या रिलेटेड है, तो हम यहाँ पर कुछ बात नहीं कर सकते इस चित्र पर। मगर और कोई चित्र रहता जहां पर हमको रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो आप जरूर उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। तो वो ही है आर, रिलेशनशिप। हाउ आर पीपल थिंग्स कनेक्टेड, कैसे, जैसे कि हमने वहां पर एक कुत्ता देखा इस पिक्चर में, तो मान लीजिए वो कुत्ता जो है, जो लड़का स्विंग में खेल रहा है उसका है, तो हम बता सकते हैं कि रामू डॉग इज प्लेइंग, है ना, या रनिंग, जो भी है, प्लेइंग विद द बैलून भी बता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर रिलेशनशिप नहीं है, तो इसीलिए मैंने नील करके रखा है। अगला जो है एनवायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर वो हो रहा है, जो भी पिक्चर है। तो यहाँ पर कहाँ हो रहा है, पार्क है, और वो पार्क कैसा है, बहुत ही हरा भरा है। तो हम ग्रीनरी के बारे में बात कर सकते हैं, पार्क के बारे में बात कर सकते हैं, तो हम एनवायरमेंट के बाद में बात कर सकते हैं, राइट। अगला जो है पार्क और ग्रीनरी, राइट। अगला जो है हम बात कर सकते हैं फ्यूचर। तो मान लीजिए
कि कोई भी अभी इस चित्र के लिए फ्यूचर में क्या बात कर सकते हैं कि माने अंधेरा हो जाएगा तो वो घर चले जाएंगे, टायर्ड होने के बाद बच्चे खेलना बंद कर देंगे। तो ऐसी सारी चीजें हम बात कर सकते हैं, जब पार्क अंधेरा हो जाता है कोई नहीं रहेगा। ऐसे फ्यूचर की चीजें भी हम प्रेडिक्ट करके बात कर सकते हैं उस चित्र के बारे में। या हम देखिए यहाँ पर ऐसे बात कर सकते हैं, डार्क हो जाएगा तो ऑल विल गो होम, और व्हेन दे आर टायर्ड दे विल गो होम, आफ्टर चिल्ड्रन आफ्टर प्लेइंग व्हेन दे आर टायर्ड दे विल गो होम। तो ये सारी चीजें, अभी ये सेंटेंस कैसे बनाए आज हमने आउटलाइन आपको दिया है। अगली कक्षा में हम इसी चित्र पर आपको ये सारी चीजें जोड़ के कैसे हम एक सेंटेंस बनाए करके भी हम बताएंगे। आपको कैसा लगा आज का क्लास? कुछ आपको उम्मीद मिली कि हाँ ऐसे भी हम एक चित्र देख के इतना सारे चीजें हमारा ध्यान हम देख सकते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी आपका बढ़ेगा। और इतना सारा वोकैबलरी कि इतने सारे चीजें इस चित्र में है, फिर ये सारी चीजें का हम जोड़ के इतने सारे सेंटेंस बात करके इतना बड़ा पैराग्राफ भी हम लिख सकते हैं। ऐसा करके हम क्लास ले जाने वाले हैं। तो हमें जो अभी तक आंसर नहीं मिले हैं कि आपको सिलेबस यानी कि आपके क्लास टेक्स्ट बुक में जो है वो भी आपको चाहिए और ये भी चाहिए, तो यस, नाइस क्लास मैम करके बला बताया है के यूपीएस पिंडरा ने। थैंक यू सो मच फॉर योर एनकरेजमेंट। थैंक यू सो मच। राइट। ऑल राइट। तो अभी आज हम बढ़ रहे हैं हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास के तरफ। आज ये जो था हमारा रेगुलर क्लास में जो हम ग्रामर सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन सीखेंगे, ये अलग क्लास था। अभी 10 मिनट जैसे मैंने कहा था आपको स्पोकन इंग्लिश क्लास हम सिखाएंगे। तो हमने स्पोकन इंग्लिश क्लास जो है बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? बहुत बेसिक से। दोनों ही चाहिए, कारधाना जी ने बोल दिया। बहुत बढ़िया, दोनों ही दे देंगे आपको। बहुत बढ़िया, तो लेसन्स भी देंगे आपको, ऐसे भी ज्ञान देंगे जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक कारदाना जी। ऑल राइट। तो हम क्या करेंगे अभी आपको ये भी हम दिखाएंगे कि आज का स्पोकन इंग्लिश क्लास हम कैसे कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया था हमने बहुत बेसिक रखा है। पहले आपको क्या है, वोकैबलरी। कोई भी भाषा बोलने के लिए बेटा आपको यानी वोकैबलरी चाहिए, यानी कि शब्द चाहिए। अगर हम शब्द अच्छी तरह जान लिया तो वैसे हम थोड़े थोड़े करके सेंटेंस बाद में सीख सकते हैं। जैसे हमने हमारी मातृभाषा सीखी वैसे ही हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो आज के लिए हमने शब्द रखा है स्टेशनरी। स्टेशनरी माने दो मीनिंग होता है। अगर हम ए यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर एक जगह स्थित होने वाला स्टेशनरी हो जाएगा, मगर यहाँ पर ई लिखा है तो ये वाला स्टेशनरी क्या है? जो भी हमको वस्तु जो है हमको लिखने, ड्रॉ करने में और स्कूल के काम के लिए या ऑफिस के काम के लिए काम आती है, उसे ही कहते हैं हम स्टेशनरी। ऑल राइट। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कि स्टेशनरी क्या क्या होती है, फिर मैं एक एक बच्चे को बुलाऊंगी और मैं उनको बोलूंगी कि उस स्टेशनरी का नाम लेने के लिए। तो चलिए, ये क्या है? इसे हम कहते हैं रूलर। क्या बोलते हैं? रूलर। राइट। क्या बोलते हैं? RULER। आपको मैं लिख के बताना है तो बता देती हूँ। लिख के बता देती हूँ, यहाँ पर इसे कहते हैं रूलर। ओके, यस, सभी को पता है। इसको स्केल नहीं बोलते हैं बेटा, रूलर बोलते हैं इसको। ओके, राइट। अगला जाएं। यस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला जाएंगे। ये क्या है? इसे कहते हैं चॉक। क्या कहते हैं? चॉक। यूट्यूब व्यूअर्स भी, आप लोग भी पोल आंसर कर सकते हो बेटा। यूट्यूब में जिस जो जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी पोल आंसर कीजिएगा। पोल का आप सेलेक्ट कर सकते हो कि क्लास कैसा था। प्लीज आप लोग भी कृपया पोल को आप लोग वोट कीजिएगा।
यस, चौक बोलते हैं, करेक्ट। कॉम्पोजिट विद्यालय अमनी चौक बोलते हैं, वेरी गुड। अगला इसे क्या बोलते हैं? कलर पेंसिल बोलेंगे, राइट। तो ये सब, इनको सब हम स्टेशनरी करके बोलते हैं। ये शार्पनर है, ये क्या है? डस्टर है, डस्टर। बोर्ड डस्टर भी बोल सकते हैं हम इसको, बोर्ड डस्टर। ये क्या है? नोटबुक। ये नोटबुक भी स्टेशनरी के हिस्से में ही आएगी। जो टेक्स्ट बुक है वो और स्टोरी बुक है वो स्टेशनरी के हेडिंग में नहीं आएगा। ओके, ध्यान रखिएगा। नोटबुक जो है स्टेशनरी में आएगा, टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक स्टेशनरी के अंदर नहीं आएगा, सब हेडिंग में। ये क्या है बेटा? पेन है। बहुत बेसिक रखा है, मगर इसमें एक मैं बताने वाली हूं आपको, पेंसिल। ये क्या है? इरेजर। ये क्या है? मार्कर, बोर्ड मार्कर भी कह सकते हैं इसे। क्रेयॉन, यस, वेरी गुड, आंसर्स आ रहे हैं चैट बॉक्स में। इसे हाइलाइटर कहते हैं। तो ये सारी स्टेशनरी, अगर आपको कुछ बोलना है कि आज स्कूल शुरू होने हुआ था, तब क्या आपने पेन, पेंसिल, इरेजर, चॉक पीस ये सब लिया क्या, पूछने से बदले आप एक ही लाइन में पूछ सकते हो, हैव यू बॉट द स्टेशनरी? सिंपल हो गया। उस स्टेशनरी में ये सारा चीजें आ गए जो आपके बेसिक हैं, जो रूलर है, शार्पनर है, इरेजर है, पेंसिल है। तो आप ये स्टेशनरी का वर्ड उपयोग कर सकते हो, का शब्द उपयोग कर सकते हो। जी हाँ कि नहीं? जी हाँ मैम, बताया है। मार्कर, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय खट्टीपुर, CS प्राचीन रामनगर, थैंक यू। इरेजर करके बताया है, थैंक यू ऑल फॉर दी एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, आप लोग को यहाँ पर इस एक्टिविटी को मैं क्या कर रही हूं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा एक शब्द, एक वर्ड देती, एक सेंटेंस जैसे बात करने जैसा। मान लीजिए आपको किसी से मांगना है कि मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे पेन चाहिए, तो आप है ना, आप ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, ऐसे, गिव मी, गिव मी अ डैश। तो यहाँ पर जो कोई भी वस्तु दिखेगा, आप मुझे ये सेंटेंस में बताओगे, मुझसे पूछोगे, गिव मी अ पेन, गिव मी अ, क्या बोलोगे? पेंसिल। जब इरेजर आएगा तो क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पर इरेजर आएगा तो अन लिखोगे, क्योंकि इरेजर किस में शुरू हो रहा है? ई में शुरू हो रहा है। इरेजर वावल है, तो इसीलिए गिव मी एन इरेजर लिखोगे, गिव मी अ इरेजर नहीं लिखोगे बेटा। वावल है, वावल का साउंड है, साउंड आ रहा है, ठीक है। तो वाव ऐसे मत लिखिएगा, गिव मी अ इरेजर, गिव मी एन इरेजर। ओके, राइट। तो हम गेम शुरू कर रहे हैं। गणेश सर, काइंडली unmute them, sir. One, two or three schools, if you can unmute, and let me know who's participating. Ganesh sir, right. तो मैं स्पिन कर रही हूँ, सब लोग अपने, अभी ये क्या है? ओके, कैसे सेंटेंस बोलोगे? वेरी गुड, गिव मी अ पेन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे? वापस पे, अब ये क्या है? गिव मी अ शार्पनर। एक्सलेंट, एक्सलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी वापस हम करेंगे। ये क्या है? वाह, वंडरफुल। गिव मी एन इरेजर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ये क्या है? करेक्ट, गिव मी अ क्रेयॉन। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं, गिव मी अ रेड क्रेयॉन, गिव मी अ येलो क्रेयॉन।
The last one. Very good, very good, very good, very good. Ganesh sir, kindly mute them. Ganesh sir, you can mute them. सो चैट बॉक्स में भी आंसर्स आ गए हैं, बहुत बढ़िया। गिव मी एन एरेजर, यूपीएस बोरकला के, यूपीएस पिंडरा, सभी ने बताया है। हम सभी को अनम्यूट नहीं करेंगे, हर एक क्लास में हम दो तीन लोग को अनम्यूट करेंगे ताकि हम आपकी आवाज सुन पाए बेटा, इसीलिए हम सबको अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, सबको अपना अपना मौका देंगे हर एक क्लास में। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बढ़िया से आप लोग ने आंसर किया। तो आज आपको जो भी स्टेशनरी सिखाया था मैंने, आप लोग जाके घर में छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे लिखिए, गिव मी एन एरेजर, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ क्रेयॉन, ऐसे करके सेंटेंस लिख लिख के बात कीजिए। तो अगले कक्षा में हम और भी वोकैबुलरी सीखेंगे, और भी सेंटेंस सीखेंगे। तो कैसा लगा आपका आज का क्लास, बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। गिव मी एन एरेजर मैम, हमारा अनम्यूट नहीं, मैंने बताया था अनम्यूट हम सभी को नहीं करेंगे ताकि बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा, सबका आवाज गूंजेगी तो नहीं होगा। वेरी गुड क्लास, थैंक यू यूपीएस बोरकला। तो समय हो गया है, प्लीज आपका पोल जरूर आंसर कीजिए। हमको आपका जो पोल गणेश सर ने डिस्प्ले किया उस पोल को जरूर आंसर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर।